जुम्मे के दिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक हुई। गजा को लेकर कुछ मामलों को लेकर वहां पर वोटिंग की गई, जिसमें अमेरिका जंगबंदी को लेकर तो अमेरिका ने वीटो किया, लेकिन और चीजों पर अमेरिका वीटो नहीं किया, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका भी अब पूरी दुनिया के दबाव की वजह से अपने हाथ पीछे खींच रहा है। क्योंकि इससे पहले जितनी भी संयुक्त राष्ट्र परिषद की बैठकें हुई हैं, उसमें हर मामले पर अमेरिका ने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए 152-53 मुल्कों के जरिए जो फैसले लिए गए उसको खत्म कर दिया गया, क्योंकि वीटो पावर अमेरिका के पास है, जिसकी वजह से संयुक्त राष्ट्र में अगर आप तमाम लोग मिलकर भी, जितने भी कंट्रीज उसके सदस्य हैं, वो मिलकर कोई फैसला नहीं ले सकते अगर अमेरिका उस पर वीटो कर देता है। तो ऐसा ही मामला अब कल सामने आया। जंगबंदी को लेकर तो वीटो किया, लेकिन वहां पर राहत पहुंचाई जाए, वहां पर लोगों को खाने पीने की चीजें पहुंचाई जाएं, रोड को खोला जाए, बॉर्डर्स को खोला जाए, इन तमाम चीजों को लेकर जो फैसले किए गए संयुक्त परिषद के जरिए, उसमें वीटो नहीं किया बल्कि वोटिंग से हट गया। ऐसी खबरें सामने आई हैं, जिससे कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल के साथ जो अमेरिका पूरी तरह से खड़ा हुआ था, उससे जाहिर हो रहा है कि अब कहीं ना कहीं उसको भी लग रहा है कि अब हम पूरी दुनिया के सामने ज़बरदस्त एक्सपोज हो रहे हैं। लोग हमें आतंकी कह रहे हैं, लोग हमें जालिम कह रहे हैं, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी जो पकड़ है दुनिया पर वो कम होती चली जा रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गाजा को बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता के वितरण में तेजी लाने के आधे अधूरे प्रयासों को मंजूरी देते हुए गृह क्षेत्र में युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया है। गाजा के सहायता पर शुक्रवार के प्रस्ताव से पहले इजराइल ने फिलिस्तीनी क्षेत्र में अपने जमीनी अभियान में वृद्धि का भी संकेत दिया है। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मंजूरी दे दी है। रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका ने मतदान से परहेज किया है। गाजा को सहायता बढ़ाने के लिए तैयार किए गए एक प्रस्ताव में रूस ने शत्रुता के तत्काल और स्थायी अंत के लिए शब्द जोड़ने का प्रस्ताव रखा, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने वीटो कर दिया। गाजा को मदद को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कई हफ्तों से कोशिश चल रही है। शुक्रवार को न्यूयॉर्क में एक बैठक में गाजा में चल रहे इजरायली युद्ध में सभी पक्षों को बड़ी मात्रा में मानवीय सहायता की सुरक्षित और निर्बाध डिलीवरी का आह्वान किया गया है। रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा 13 देशों ने संयुक्त अरब अमीरात द्वारा प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। प्रस्ताव पर आम सहमति बनने के लिए कई बदलाव किए गए। संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत लाना जकी ने कहा कि हम जानते हैं कि प्रस्ताव का पाठ सही नहीं है, हम मानवीय युद्ध विराम की मांग करते रहेंगे। वोटिंग के बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि गाजा को सहायता पहुंचाने में सबसे बड़ी बाधा और मुख्य समस्या इजरायली आक्रमणकारिता हैं। एंटोनियो ने भी तत्काल मानवीय युद्ध विराम का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र ने गाजा को सहायता बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। अमेरिका ने एक बार फिर युद्ध विराम की मांग पर वीटो कर दिया। प्रस्ताव में गाजा को सहायता बढ़ाने का आह्वान किया गया है। 13 देशों ने प्रस्ताव पर समर्थन किया, 2 अनुपस्थित रही। रूसी प्रतिनिधि ने प्रस्ताव में तत्काल युद्ध विराम को शामिल करने के लिए एक संशोधन का प्रस्ताव रखा, जिसे अमेरिका ने वीटो कर दिया। रूसी प्रतिनिधि का कहना है कि गाजा में युद्ध विराम में अमेरिका बाधक है। इसके अलावा एंजेलिना जोली ने एक बयान दिया है जिसको मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा। हम कुछ लोगों के लिए मानव अधिकार की बात करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए नहीं। कुछ के लिए न्याय है, लेकिन दूसरे के लिए नहीं। आज दुनिया टूटने की कगार पर आ गई है। मैं नहीं जानता कि ऐसा कोई देश है जिसने इस संबंध में अपनी भूमिका परिभाषित की हो। इसके अलावा इंग्लैंड के सांसद स्टेफन फाइन ने वहां के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को जबरदस्त लताड़ लगाई है। उन्होंने कहा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप इस क्रिसमस गाजा के बच्चों को मैसेज दें जिन पर इस ठंड के मौसम में बमबारी की जा रही है। सांसद स्टेफन फ्लाइन ने कहा कि मिस्टर स्पीकर, अगर इजराइल ऐसे ही नरसंहार करता रहा तो अभी से क्रिसमस आने तक 1400 और मासूम बच्चों को इजराइल मार देगा। फ्रांस, आयरलैंड, कनाडा, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे देश बाकी के 148 देशों के साथ मिलकर युद्ध विराम सीज फायर के लिए यूएन में वोट डाला है। और इंग्लैंड ने क्या किया?
इंग्लैंड बेशर्मी के साथ यूएन की मीटिंग में युद्ध विराम के समझौते के खिलाफ खड़ा रहा। संसद स्टेफन फ्लाइंग फिर कहते हैं, प्रधानमंत्री ऋषि सुनक आप बताइए, क्या 153 देश गलत हैं जो गजा में शांति चाहते हैं, या फिर इंग्लैंड अकेला सही है जो सीज फायर के खिलाफ है? तो कहीं ना कहीं दुनिया के नेता इस पूरे मामले में सवालात खड़े कर रहे हैं और मजलूमों के साथ खड़े होने का दम भरा जा रहा है।